आज की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है परागण के बारे में। पराग कोश के अंदर परागकण जब पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तब पराग कोश की जो बाहरी जो भित्ति होती है वो क्या हो जाती है, फट जाती है, जिससे पराग कण जो है क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार से जो पराग कण है वो क्या है, पुष्प का नर युग्मक होता है, जो निषेचन की क्रिया के लिए या परागण की क्रिया के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से जो पराग कण जो होते हैं, मादा युग्मक के अंड में जाने से पूर्व पराग कण का सर्वप्रथम क्या होता है, पुष्प के वर्तिकाग्र पर पराग कण का अंकुरण होता है। तत्पश्चात अंकुरित जो पराग कण जो होता है वो अंडकोश में जाता है और निषेचन की क्रिया जो है पूर्ण होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पुंकेसर के परागकोश से पराग कणों का पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण की क्रिया कहलाती है। और परागण जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका स्वपरागण और दूसरा जो होता है परपरागण होता है। स्वपरागण जो है नाम से स्पष्ट है, स्व मतलब स्वयं, है ना। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं परागण जो है कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। स्वपरागण, स्व मतलब स्वयं, और दूसरा होता है परपरागण, और पर का मतलब होता है क्या, दूसरा। तो इसे हम नाम से स्पष्टता समझ सकते हैं। स्वपरागण का मतलब होता है कि जो पुंकेसर के जो परागकोश से जो पराग कण जो होते हैं उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाना या उसी जाति के पुष्प तक पहुंचना ही या पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। और दूसरा जो होता है आपका परपरागण, परपरागण जो है क्या होता है आपका कि पराग कणों का, है ना, दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परपरागण कहलाता है। इस प्रकार से जो परागण जो होता है दो प्रकार से होता है, एक होता है आपका स्वपरागण और दूसरा परपरागण। आइए इसे आगे जानते हैं कि स्वपरागण जो है कितने प्रकार का होता है। तो आप देख सकते हैं कि स्वपरागण जो है दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है आपका ऑटोगेमी और दूसरा जो होता है आपका जिनोटोगेमी। तो ऑटोगेमी जो होता है ना, ऐसे परागण जिसमें क्या होता है आपका जो पुंकेसर के जो पराग कोशों से जो पराग कण होते हैं अपने ही पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, ऑटोगेमी कहलाता है। उसी प्रकार से जिनोटोगेमी क्या है कि जो पुंकेसर के जो पराग कोशों से पराग कण जो है उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या है आपका, जिनोटोगेमी कहलाता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इसी प्रकार से परपरागण भी तीन प्रकार से होता है। पहला जो प्रकार जो होता है आपका वायु परागण होता है, अर्थात मतलब इस क्रिया के लिए, है ना, क्या होता है आपका माध्यम की आवश्यकता होती है। तो वो जो माध्यम जो होता है वो क्या है, वायु है ना। जब वायु जब चलती है, हवा जब चलती है ना, तो उस वायु के साथ में परागकण जो है क्या हो जाते हैं, एक पुष्प से दूसरे पुष्प में मतलब चले जाते हैं या स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे
स्वतः ही उसमें क्या हो जाता है, पर परागण की क्रिया जो है पूर्ण हो जाती है। ठीक है। दूसरा देखते हैं जल परागण के बारे में। प्रकृति में बहुत सारे ऐसे जली जीव हैं, है ना, पौधे वर्ग में भी है और जंतु वर्ग में भी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, जल के माध्यम से, है ना, तो जलों के माध्यम से भी क्या होता है, परागण की जो क्रिया जो होती है वो पूर्ण होती है। इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है ना, वेलिस नीरिया का है। ये जो है एक प्रकार से क्या है, जली प्लांट जो होते हैं, और ये जो है जल में ही उगते हैं या जल में ही विकसित होते हैं। इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि ये क्या है आपका, वेलिस नीरिया का प्लांट है। इसमें जो फीमेल प्लांट है ना, और जो होता है क्या, मेल प्लांट, दोनों ही, है ना, क्या होता है आपका, जल में ही विकसित होते हैं। जैसा कि जो फीमेल जो प्लांट जो होता है ना, ये जो है क्या होते हैं, जब इसमें फ्लावर जब लगता है, तो ये जो इसमें जो फ्लावर जो लगता है ना, वो जो है क्या होते हैं आपका, एक वृंत के माध्यम से जल के ऊपर में ऐसे स्थित हो जाते हैं, और ये जो है क्या करते हैं, एक प्याले नुमा आकृति बना लेते हैं। उसी प्रकार से जो मेल फ्लावर होता है, वो जो है क्या होता है, इसमें विकसित होने के बाद में ये जो है क्या होता है, अपने जनक पौधे से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और ये जो फ्लावर जो रहता है जल में तैरने लगता है, और यह जो है ना, जल के माध्यम से यह जो है क्या होता है आपका, फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाता है। और ये जो है क्या होता है, जो फीमेल जो फ्लावर जो रहता है वो प्याले नुमा आकृति बना लेता है, तो उस आकृति में वो जाकर क्या हो जाता है, फंस जाता है, और इस प्रकार से क्या होता है, उसमें परागण की जो क्रिया जो होती है वो पूर्ण होती है। इसी प्रकार से कई ऐसे जलीय प्लांट हैं या जलीय जीव हैं जिनमें मतलब क्या होता है, जल के माध्यम से परागण की जो क्रिया जो होती है वो पूर्ण होती है। आइए इसी में हम देखते हैं तीसरा, जंतु परागण के बारे में। तो जंतु जो परागण जो होता है, यानी कि प्रकृति में बहुत सारे जो जीव जंतु होते हैं, उसमें किस प्रकार से मतलब परागण की जो क्रिया जो होती है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो आता है इसमें जंतु परागण के अंतर्गत कीट परागण के बारे में। तो कीटों के माध्यम से परागण जो है कैसे होता है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है आपका, एक साल्विया का प्लांट होता है। उसमें कीटों के माध्यम से परागण की जो क्रिया जो होती है वो पूर्ण होता है। जैसे कि एक साल्विया का जो है ये प्लांट है, और यह जो है द्विउष्ठी होता है, यानी कि इसका जो बाएं दल और जो दल जो होता है वो द्विउष्ठी होता है, और इसके जो शीर्ष भाग है ना, ये जो है क्या होता है, उसका स्टिग्मा होता है, और ये जो है ना, उसका एंथर होता है। ठीक है। और इसके अंदर में ये जो है एंथर लोब्ड, यानी ये जो है आपका है ना, फर्टल एंथर लोब्ड होता है, यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, उर्वर बोलते हैं। और ये जो है आपका क्या होता है, एक बंध्य होता है, यानी कि इसमें जो कहना चाहिए पुंकेसर जो होता है दो प्रकार से होता है, एक आपका बंध्य उर्वर होता है ना, और दूसरा जो होता है क्या होता है, उर्वर होता है। ठीक है। तो ये जो है बीच में स्थित होता है बंध वाला, और ये जो है आपका क्या होता है, जो मतलब निषेचन की क्रिया, परागण की जो क्रिया जो पूर्ण करता है वो बाहर
या दलों के बीच में स्थित होता है। तो इस प्रकार से दूसरे डायग्राम से समझते हैं, जैसे ही कोई कीट फूलों का रस या मकरंद लेने के लिए जब आते हैं, है ना, तो क्या होता है, ये जो उर्वर वाला पुंकेसर जो होता है ना, ये जो है क्या होता है आपका, ये कीट के पीठ में जाकर क्या होता है, ये चिपक जाता है। अब जैसे ये कीट जो है इस पुष्प से दूसरे पुष्प में जब जाता है, तो वो जो परागकण जो है दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। इस प्रकार से कीटों के माध्यम से, है ना, परागण की जो क्रिया जो होती है वो पूर्ण होता है। आइए इसके अंतर्गत दूसरा देखते हैं, आर्थिनोफिली। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, पक्षियों के माध्यम से परागण की क्रिया पूर्ण होना। जैसे कि जानते हैं कि प्रकृति में, है ना, बड़े चोंच वाले पक्षियां भी पाई जाती हैं और छोटे चोंच वाले भी पक्षियां पाई जाती हैं। तो जो छोटे चोंच वाले जो पक्षी जो होते हैं, है ना, वो फूलों का रस लेने के लिए, है ना, फूलों तक जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं, एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जब जाते हैं तो उसकी चोंच में जो पराग जो कण जो होते हैं वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प में पहुंच जाते हैं और परागण की जो क्रिया जो होती है वो पूर्ण हो जाता है। ये जो है सेमल, बबूल या अन्य जो प्राण जो होते हैं उसमें कीटों के माध्यम से परागण की जो क्रिया जो होती है पूर्ण होती है। उसी प्रकार से तीसरा देखेंगे, चिरोटेरिफिली परागण। ये जो है आपका चमगादड़ जो पक्षी होता है उनके माध्यम से क्या होता है, परागण की जो क्रिया जो होती है वो पूर्ण होता है। ये जो होता है आपका कदम का जो पौधा है और कचनार, है ना, जो पौधे जो आते हैं उसमें क्या होता है, चमगादड़ के माध्यम से परागण की जो क्रिया जो होती है वो पूर्ण होता है। उसी प्रकार से चौथा देखते हैं, मेल्कोफिली। ये जो है आर्किड के एक पौधा होता है ना, जिसे आदि पादप भी कहा जाता है या चिपकने वाली जड़ें भी कहा जाता है। तो ये जो पौधा होता है इसमें क्या होता है, घोंघा जो होता है ना, उनके माध्यम से क्या होता है, इसमें परागण की जो क्रिया जो होती है वो पूर्ण होता है। इस प्रकार से, है ना, ये जो है आपका परागण से संबंधित जो विशेष जो बातें थी, है ना, वो इसमें बताया गया है। ठीक है, धन्यवाद।